संगम में स्नान करने के बाद वहाँ पे ठीक पास में बड़े हनुमान जी का मंदिर है और हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है इसके बारे में काफ़ी सारी मान्यताएं हैं। किसी मान्यता में ऐसा कहा गया है कि जब ये लंका दहन करके आ रहे थे तो वहाँ पे जो इन्होंने अपना स्नान किया था संगम में और वहाँ पे जाके इन्होंने विश्राम किया था। काफ़ी सारे मान्यताओं में और है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अकबर का किला है इसके बारे में भी एक विशेषता है कि जो मुग़ल सैनिक थे वे इनकी जो प्रतिमा को जैसे ही जितने हटाए जा रहे थे वो प्रतिमा उतनी ही नीचे धंसती चली जा रही थी। और इनका जो जो लेटे हुए जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है वो ज़मीन से मतलब 5-6 फीट नीचे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वीडियो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ उसमें आप अच्छे से देखेंगे, बड़े हनुमान जी के बारे में दर्शन करेंगे। और यही वह किला है जो अकबर ने बनवाया था और मुग़ल सैनिक जब उस किले को बनवा रहे थे उस समय इन्होंने उस प्रतिमा को हटाना चाहा, लेकिन जैसे जैसे प्रतिमा हटा रहे थे वैसे वैसे प्रतिमा ज़मीन में धंसती चली जा रही थी। और यही कारण था कि वह जो एक्चुअल जो हनुमान जी का जो मंदिर है, जो मूर्ति है, वह ज़मीन से या धरातल से 5-6 फीट आपको नीचे लेटी हुई अवस्था में मिलेगी। बात यह 1582 की है जब मगध, अवध और बंगाल सहित पूर्वी भारत में चल रहे विद्रोह पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अकबर एक जगह की तलाश कर रहा था। दरअसल अकबर एक ऐसी जगह की तलाश में था जहां वह अपना किला बना सके और अपने सैनिकों को वहां रख सके। ऐसा करने से बादशाह अकबर की फौज और मजबूत हो जाती और इस विद्रोह के दौरान वह और सशक्त हो जाता। इस योजना को सफल बनाने के लिए उसे प्रयागराज की जमीन बेहद पसंद आई। वह यहाँ अपना किला स्थापित करना चाहता था, मगर गंगा और यमुना के कटाव के कारण वह ऐसा करने में असफल हो रहा था और नक्शे के मुताबिक अकबर का किला वहाँ नहीं बन पा रहा था। अकबर अपना किला बनाने के लिए यमुना तट से किनारे ऊंची जमीन और लेटे हनुमान जी के मंदिर को अपने घेरे में लेने की कोशिश कर रहा था। जब सन्यासियों को अकबर की यह बात पता चली तब उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बाद अकबर लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर को गंगा नदी के किनारे स्थापित करने का आदेश दिया। सन्यासियों के पास और कोई विकल्प नहीं था क्योंकि अकबर सम्राट था, इसलिए उन्हें मजबूरन बादशाह अकबर की यह बात माननी पड़ी। बादशाह अकबर के विशेषज्ञ इस मंदिर की जगह बदलने की काफ़ी कोशिश करने लगे और जितनी भी कोशिश करते थे वह मूर्ति, वह जो प्रतिमा थी बजरंगबली की, टस से मस नहीं हो रही थी। इस जद्दोजहद के बाद हर एक इंसान ने अपने हार मान ली और जो प्रतिमा थी वह धरती में, धरातल में चलते चली जा रही थी। बादशाह अकबर भी हनुमान जी की महिमा देखकर हैरान रह गया। सो ऐसे हैं बड़े हनुमान जी जो आप यहाँ पे देखेंगे, इनका दर्शन करेंगे ज़मीन से जो 5-6 फीट नीचे जो इनकी प्रतिमा है। और कहा जाता है कि जो हनुमान जी हैं, जो कलयुग के जो देवता हैं, इनके जो काफ़ी सारे जो अवतार हैं, काफ़ी सारे जो प्रतिमाएँ हैं, काफ़ी सारे जो मंदिर हैं उनमें
श्री बड़े हनुमान जी मंदिर, और दर्शन करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वेटिंग रूम भी मिलेगा, आप आराम से बैठ सकते, रेस्टिंग रूम जिसे कहते हैं हम। तो ये पूरा हनुमान चालीसा लिखा हुआ है मंदिरों पे। श्री बड़े हनुमान जी मंदिर। आज की सुबह थोड़ी अच्छी थी, संगम भी जाने को हुआ और श्री बड़े हनुमान जी का दर्शन भी करने को मिला। सो आपको एक ही सफ़र में 2 व्लॉग मिल गए। सो फाइनली यहाँ से जो जर्नी है वो एंड होने वाली है। बड़े हनुमान जी के व्लॉग में वीडियो आपको मिलेगा और कुछ स्नैक्स वगैरह करेंगे, कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे हम लोग। उसके बाद में फिर घर जाएंगे।